जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोविड के मामलों में इजाफे के बावजूद भी अस्पतालों और दीगर मकामात पर कोविड रहनुमा खतूत पर अमल नहीं किया जा रहा है, जबकि अक्सर अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ तीमारदार न ही फेस मास्क लगा रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी इख्तियार की जा रही है। ऐसे में जहां H2N3 इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं आइंदा में दिनों में कोविड मामलों में भी इजाफे का खदशा किया जा रहा है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है वो 3-4 हफ्ते से ऑलरेडी है, जिसमें थोड़ा सा माइल्ड फीवर एंड कॉमन कोल्ड ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, लेकिन वो कोविड नेगेटिव थे। लेकिन विद टाइम आजकल जो देखा गया है कि कोविड ने फिर से एक दस्तक दी है। तो इसमें हमने पहले अपने हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को भी हिदायत दी है। हमारे जो सारे वर्कर्स हैं उनको बोला गया है कि आप फिर से स्टार्ट कीजिए, आप फेस मास्क लगा दीजिए, सैनिटाइजर्स कीजिए, अपने आप में थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल है दूर रखने के लिए, जो ऑलरेडी सबों को पता है कि एक दूसरे से कैसे दूर रखा जाए और कैसे पेशेंट के साथ जिसको कफ है, कोल्ड है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाएगा, ताकि ये जो इससे फैलने से हमें जो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस है आज तक वो हम पूरा इम्प्लीमेंट करके इसको फैलने से हम रोकें। और श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ई तारीखी घंटाघर की तज़यीन नौ और आराइश की जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत क्लॉक टावर को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए तज़यीन नौ और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे दुकानदारों और ताजरों को कारोबार में मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ये क्लॉक टावर श्रीनगर शहर के वस्त में वाक़ है। घंटाघर कश्मीरियों की बहुत अहमियत रखता है और अहम कारोबारी मरकज़ भी समझा जाता है, और ज़्यादातर ये इलाका हर वक्त पुरहुजूम रहता है। इसकी तज़यीन और आराइश का काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये सयाहों और मकामी लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश मकाम बन जाएगा। तो इसकी एक मरकजी हैसियत है। लोग लाल चौक के साथ साथ घंटाघर देखने के लिए आया करते थे, लेकिन ये घंटाघर जिस मैर का होना चाहिए था उस मैर का नहीं था। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इसको रिनोवेट करने का, रिनोवेट ही नहीं, हम सोचे कि एक ऐसा खूबसूरत बने कि लोग जब एयरपोर्ट आए पहले ये सोचे कि हम घंटाघर देखें। एक हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट पूरी हिस्ट्री है। इससे मतलब एक अच्छा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, दिन ब दिन खूबसूरत हो जाएगी हमारी स्मार्ट सिटी में, और एक अच्छी तारीखी घंटाघर है हमारे यहाँ पर। तो हिस्ट्री है हमारी इधर घंटाघर में, लाल चौक में जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है स्मार्ट सिटी है, वो टूरिस्ट आ रहे हैं देख, बहुत अच्छा है हमारे लिए, अच्छा बन जाएगा। ये श्रीनगर का तवारीखी घंटाघर रिनोवेट होने जा रहा है। हम इसको मौजूद है लाल चौक में, ठीक उस जगह पे जहाँ पे ये घंटाघर है, जहाँ पे क्लॉक टावर है, और आप देख सकते हैं कि इस पे जो काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है मैन एंड मशीनरी इस पे काम पे लगी हुई है। अब ये रिनोवेट होने जा रहा है, और यहाँ के जो मकामी जो यहाँ पे दुकानदार है वो काफ़ी खुश है। उनका मानना है कि जितना ये खूबसूरत बनेगा, जब ये रिनोवेट हो जाएगा तो इससे और जो है वो टूरिस्ट इस मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे बिजनेस बढ़ जाएगा। और वहीं जो एक क्लॉक टावर है इसकी एक अपनी तवारीख है, और यहाँ पे इसको देखने के लिए लोग जो है वो बाहर से आते हैं। काफ़ी मशहूर है ये, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर भी। साथ ही यहाँ के जो आसपास दुकानदार हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और लोग खुश है कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से श्रीनगर में काम हो रहे हैं उसको लेके भी लोग जो है वो काफ़ी खुश है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो, और यहाँ पे जो है ये और खूबसूरत लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स है वो उनके और अट्रैक्ट हो जाए और उनका बिजनेस जो है वो उससे बढ़ जाए। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दे। पहले जम्मू पुंछ हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग, हाईवे पर मिट्टी के तोदे गिरे। नारायण चंगस इलाके में तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक की आमद रफ्त